तो यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया है, उसने कमेंट किया है कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मसूद की तरह मैं भी खुदकुशी करने का सोच रहा हूँ, मुझे बचा लें। आज की वीडियो बेसिकली मैं उस भाई के लिए बना रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें ताकि लोन माफिया के खिलाफ जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जो भाई ने कमेंट किया है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, खुदकुशी करने का सोच रहा है, वो कह रहा है कि मैं भी मसूद की तरह कहीं खुदकुशी ना कर लूं, मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, बार बार फोन कॉल्स कर रहे हैं, बार बार हरासमेंट कर रहे हैं, अब मैं इसे जान कैसे छुड़वाऊं। तो जान छुड़वाने का एक तरीका है, जब तक आप इनकी कॉल सुनते रहेंगे आप जहनी तौर पे परेशान रहेंगे। अगर आप चाहेंगे भी कि मैं इनसे बात कर लूं उसके बाद मैं लोन ना पे करूं तो ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको इतना परेशान करेंगे, बातों बातों में आपको इस कदर डराएंगे, आपको परेशान करेंगे कि आप इनको चाहे पैसे ना भी दें लेकिन फिर भी आप जागते उठते सोचते, घर जाते हुए, जॉब पर जाते हुए हर टाइम आप डिप्रेशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये आपका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते, चाहे वो सर का बाल है चाहे किसी और जगह का बाल है, आपका बाल भी नहीं उखाड़ सकते। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने बिल्कुल इनकी किसी फोन कॉल को अटेंड नहीं करना, फोन कॉल को अटेंड करना छोड़ दें। और जो लोग डर रहे हैं कि भाई हमने रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है उनको तो वापस करना पड़ेगा वरना वो तो रजिस्टर हो चुकी हैं, हमारे ऊपर कानूनी एक्शन ले लेंगे, हमारा जो लोन है वो ओवरड्यू में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा लोन बढ़ जाएगा, तो ऐसे में हमें वापस करना पड़ेगा। जो रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है सबसे ज़्यादा फ्रॉड अब ये कर रहे हैं जिन्होंने एनबीएफसी का लाइसेंस लिया हुआ है और जिनके पास एससीसीपी का लाइसेंस है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करें यार, थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा आप अपने दिमाग का खुद यूज़ कर लिया करें। सबसे जो ज़्यादा जिसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे बैंक हैं। बैंक में करोड़ों रुपए की डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होती हैं। वहाँ पे जिनके अकाउंट होते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं जिनकी दुकान है, शॉप है या कोई बड़ा बिजनेस है, उन तमाम लोगों की ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए होती है। बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा आता है, सबसे पैसा ज़्यादा निकलता है। तो बैंक ने आज तक कभी आपको देखा है किसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट में कि बैंक ऐड दे रहा हो कि हम आपको लोन देते हैं, हमसे लोन ले लें? बैंक आज तक लोन की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, हालांकि बैंक के पास इतना पैसा है, स्टेट बैंक के साथ उसका लिंक है, स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर है, तो बैंक अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। तो ये रजिस्टर होके अपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको पैसे देते नहीं हैं, ये आपसे पैसे निकलवाते हैं, आपसे पैसे लूटते हैं। अभी मुझे एक मेरे दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, भाई हैं, उन्होंने मुझे मेल की, मेल में मुझे कुछ व्हाट्सएप की जो चीज़ें हैं वो सेंड की, स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड किए। तो उनमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मैं स्क्रीन पर उसको आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं यहाँ पे। बेसिकली वो बताना चाह रहे थे कि आप मेरी ये जो स्क्रीनशॉट हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग है ये भी अपनी वीडियोस में इसको एक्सपोज करें और शेयर करें। जब भी आप कोई अपना मवाद शेयर करते हैं तो सबसे पहले आप बताया करें आपने लोन कितना लिया है और किस एप्लीकेशन से लिया है, ताकि हम उस एप्लीकेशन को मुकम्मल नंगा करें, उसका नाम लेके हम लोगों को बताएं कि ये एप्लीकेशन इस तरह से स्कैम कर रही है, फलां बंदे ने इतना लोन लिया था, ये इस तरह गाली गलोच दे रहे हैं, इस तरह हरासमेंट कर रहे हैं। अब ये भाई ने जो मुझे ईमेल किया, इन्होंने सेंड किया, वहां पे इन्होंने पहली बात तो ये है कि अपना बताया ही नहीं है कि इन्होंने लोन कितना लिया है। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि लोन इन्होंने किस एप्लीकेशन से लिया है। और तीसरी चीज ये है कि इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, क्योंकि जो इन्होंने रिकॉर्डिंग सेंड की है वो तमाम जो उनकी लैंग्वेज है वो इंडियन है। तो हो सकता है ये भाई इंडिया में रहने वाले हों, वहां पे इनके साथ कुछ इस तरह का चक्कर हुआ है, तो इन्होंने मुझे वो चीज़ें सेंड की हैं कि आप अपनी वीडियो में शेयर करें। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपने भाई इनको पैसे वापस नहीं करने और आपने इनकी फोन कॉल्स नहीं अटेंड करनी, फोन कॉल बिल्कुल नहीं उठानी। जब भी आप इनके साथ बात करेंगे आपको जहनी तौर पे ये परेशान कर देंगे, जहनी तौर पे टॉर्चर करेंगे, आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। चाहे आप इनके पैसे वापस नहीं भी कर पा रहे लेकिन फिर भी आप डिप्रेशन में रहेंगे या परेशान रहेंगे, सोचते रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ऐसे ना कर दें। ये कुछ नहीं कर सकते। आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि एफआईए में कंप्लेन कर दें। अब मुझे कल एक कमेंट आया कि एफआईए में कंप्लेन अगर हम ना करें और इनको लोन भी वापस ना करें तो फिर हमारे लिए क्या होगा, हम इससे बच सकते हैं या नहीं बच सकते।
FIA में कंप्लेन अगर आप ना करें और इनको लोन वापस ना करें तो फिर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन FIA में कंप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अदारों को पता चले कि लोन एप्लीकेशन जिसको पाकिस्तान के अदारों ने रजिस्टर किया है, ये किस तरह लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, किस तरह लोगों को लूट रहे हैं, किस तरह लोगों के साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं, किस तरह लोगों को गाली गलौज दे रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें FIA के नोटिस में जानी चाहिए। इसलिए FIA को कंप्लेन लाजमी किया करें। बहुत से लोग डर जाते हैं कि FIA में कंप्लेन करेंगे, हम वहाँ पे जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, FIA हमें वहाँ पे बुलवा लेंगे ऑफिस में, फिर पता नहीं क्या पूछेंगे। आपने वहाँ पे सिर्फ कंप्लेन देनी है कि लोन एप्लीकेशन से मैंने लोन लिया है, अब ये मुझे फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, मुझे हरासमेंट कर रहे हैं, मुझे इन्होंने 5,000 का या 10,000 रुपये का लोन दिया है, अब ये वापस इतना मैंने इनको दे दिया है, लेकिन फिर दोबारा से ये वापस मंगवा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन वापस भी कर दिया है, लेकिन उनका लोन फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। बहुत से ऐसे लोग हैं, सबसे पहले ये कहते हैं कि हमसे लोन ले लो, उसके बाद कहते हैं कि ये खुद इनकी ख्वाहिश ये होती है, इनकी सोच ये होती है कि बंदा हमें लोन वापस ना कर सके और हम उसको कहें कि अपना लोन जो है एक्सटेंड करवा लो, अपनी डेट एक्सटेंड करवा लो। जब डेट एक्सटेंड करवाएंगे तो हमारे पास पैसे आते रहेंगे। और बहुत सी जो बड़ी रजिस्टर एप्लीकेशन है जिनसे आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ये अब लोगों को लाखों रुपए में भी लोन दे रहे हैं। लाखों रुपए का लोन देने का मतलब ये है कि जब ये स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने 5,000 से लोन को स्टार्ट किया था। अब इन्होंने एक तो आवाम से पैसा छीन लिया, आवाम से पैसा कमा लिया, बहुत से लोग इनको धड़ाधड़ पैसे दे रहे हैं, घर की चीज़ें बेच के पैसे दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है, अब बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अगर इनको पैसे वापस ना करेंगे, इनसे दोबारा फिर से लोन ले लेंगे, इनको नुकसान हो जाएगा और ये एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी। ये अब ऐसे बंद नहीं हो सकती, इनके पाँव बुरी तरह से मजबूत हो चुके हैं। ये अगर आप इनको रीपे ना भी करें तो फिर भी ये पैसे देंगे आपको। क्यों देंगे पैसे? इसलिए देंगे क्योंकि एक एप्लीकेशंस के ऊपर जो डाउनलोड है वो 10 मिलियन है। और जब किसी के डाउनलोड किसी भी एप्लीकेशन के, चाहे कोई लोन एप्लीकेशन है, चाहे इसके अलावा कोई अर्निंग एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर उसके डाउनलोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स, जो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अप्रोच करती हैं उन ऐप को कि आपके इतने ज़्यादा डाउनलोड हैं, इतनी आवाम ने आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है, हम आपको पैसे देते हैं, आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को अपनी एप्लीकेशन में ऐड चलानी है, वहाँ पर शेयर करना है। और ये बर वक्त है, स्मार्ट कर्जा है, इसके अलावा पैसा यार है, और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनकी एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं उनके ऊपर एड्स चलती हैं। और जब एड्स चलती हैं तो यहां से आप सोच लें कि ये एड्स फ्री में नहीं चल रही होती, जिस कंपनी की भी एड चल रही होती है वो कंपनी इनको पे कर रही होती है। इसलिए ये आपसे भी पैसे कमा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करके बड़े बड़े जो ब्रांड हैं उनसे भी पैसे कमा रहे हैं। अब ये कंपनी लॉस में नहीं है। अगर आप इनको पैसे नहीं वापस करेंगे और सोचते हैं कि ये बंद हो जाएंगी, ऐसे ये बिल्कुल बंद नहीं होंगी। आपको इनके खिलाफ FIA में कंप्लेन करनी पड़ेगी, इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, और आपने इनसे डरना नहीं है। लास्ट पे मैं सिर्फ आपको यही कहता हूं, अपनी तकरीबन हर वीडियो में कहता हूं कि आपने डरना नहीं है। अभी जो मेरे भाई कह रहे हैं कि मैं खुदकुशी करने का सोच रहा हूं, मैं मसूद भाई की तरह मेरे हालत हो चुकी है। अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे इन्होंने इस कदर टॉर्चर किया है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको कहता हूं कि भाई अपने आप को थोड़ा हौसला पैदा करो, अपने आप को मोटिवेट करो। अगर आप इस चीज़ से परेशान हो कि मेरी पिक्चर को एडिट कर देंगे, मेरी गैलरी से पिक्चर को निकाल देंगे, या मेरे घर वालों को फ़ोन कॉल्स करके तंग करेंगे, तो आप सबसे पहले हिम्मत करो, अपने घर वालों को फेस करो, उनको बताओ कि मैंने इन लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था, इनकी ऐड देखी थी और मुझे नहीं पता था कि इनका लोन मैंने वापस कर दिया है। मुझे नहीं पता था कि धोखेबाज हैं ये, लोन वापस करने के बाद भी ये दोबारा मुझसे फिर पैसे मांग रहे हैं। और कई दफ़ा मैंने इनको एक्सटेंशन के नाम पे पैसे दिए हैं और इन्होंने मेरी गैलरी से पिक्चर को निकाल लिया है। अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। तो आप अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिलेटिव को, सबको फेस करो, उनको बताओ, और आपका ये डर खत्म हो जाएगा। जब आपका डर खत्म हो जाएगा तो फिर आप खुदकुशी का नहीं सोचेंगे। ऐसा आपने सोचना भी नहीं है कि आपने खुदकुशी करनी है। आपने सिर्फ अपना नंबर बंद कर दो, चेंज कर लो नंबर, इनका फ़ोन कॉल सुनना बंद कर दो, कुछ नहीं होगा। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद बहुत से मेरे पास ऐसे क्वेश्चन हैं, सवालत हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बहुत से जो इम्पोर्टेड क्वेश्चन हैं, बहुत से हमारे भाइयों ने, सब्सक्राइबर ने पूछे हुए हैं, तो मैं इनके ऊपर मुकम्मल डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।